हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फन विद कंचन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आपने देखा मैंने सुबह से सारा काम अपना निपटाया हुआ था। मतलब आज का दिन ही पूरा मेरा सुबह से ही बहुत ज़्यादा बिजी वाला दिन था। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया ही कि स्कूल भी स्टार्ट हो गए, समर वेकेशन ख़त्म हो गया और उसके स्कूल शुरू हो गए हैं। तो इतने दिनों से जो हैबिट मेरी छूट गई थी जल्दी जल्दी काम करने का, तो वो सारा कुछ आज हुआ। तो और स्कूल जाने के बाद जो थोड़े से बहुत काम थे वो भी मैंने आज निपटाए, जो इतने दिनों से मैं टालती आ रही थी। कुछ काम जो मैंने पिछले ब्लॉग में आपने सब देखा ही, शाम को सारे कपड़े वगैरह आयरन वगैरह करना, फोल्ड करना, ये सारा कुछ ने देखा। उसके बाद मैं ना शाम को चली गई थी दीदी के घर, पिंकी दीदी के घर। शाम को थोड़ा टहलते हुए उनके घर चली गई थी। उसके बाद अभी जाके मैं वापस आई हूँ और अभी भी जो काम मैं छोड़ के गई थी यहाँ से वो सारे अब कंप्लीट करूँगी। तो काम है जो मैंने मशीन लगाया था, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैंने कपड़े डाले थे मशीन में, उनको अब वो मेरे धुल गए हैं और अब जाके मैं उनको सूखने के लिए डालूँगी, फैला दूँगी बाहर। और अभी फ़िलहाल मैं करने जा रही हूँ, ये देखिए, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं, इनको अभी मुझे मतलब छाँटना है। जैसे कि थर्ड टर्म तक के दिए गए हैं ना, तो उनमें से जो फर्स्ट टर्म के लिए हैं कुछ सब्जेक्ट वाइज उनको हटाना है, लिखना है, मतलब उन पे कि कौन फर्स्ट टर्म के लिए है, सब्जेक्ट वाइज लिखना है उस पे और बैग में भर के देना है। आज तो बिना नोट्स के ही मैंने भेजा था, सिर्फ बुक्स और एक रफ नोट डाल दिया था, नोट्स नहीं दिए थे आज मैंने। तो अभी ये सब क्योंकि लिखना मेरा बाकी था तो मैंने दिए नहीं थे। आज पढ़ाई भी उतनी हुई नहीं है, सिर्फ खेल वगैरह करवाया गया है, गेम्स वगैरह हुए थे, पहला दिन था तो इसलिए। तो अब मैं जा रही हूँ, पहले इनको कर लूँगी, उसके बाद बेडशीट डालूँगी, वो भी अभी तक मैंने नहीं बिछाया हुआ है। तो ये सारे काम मुझे अभी निपटाने हैं। चलिए काम शुरू कर ले फटाफट से। बंद करो। कितना थोड़ा सा पी लो, तो इसको कितना भर दिए। आप लोगों से बातें करने के बाद मैं जैसे ही अपने काम को स्टार्ट करने वाली थी, तो मेरा ध्यान गया सुभी पे, वो किचन में कुछ कर रहा था। तो मैं आकर देखी, मैंने पूछा भी कि क्या कर रहे हो? तो वो ग्लास में पानी भर रहा था अपना। मैंने सोचा कि शायद प्यास लगी है, तो उसने कहा कि नहीं मम्मा, मुझे ग्लूकोन डी पीना है। कभी कभी क्या होता है, मैं नहीं होती हूँ तो या किसी काम में बिजी रहती हूँ, तो खुद से भी ग्लूकोन डी बना के ग्लास में घोल के पी लेता है। तो आज मैंने कहा कि दो मैं बना कर दे देती हूँ। तो पानी ना बहुत ज़्यादा उसने ग्लास में भर लिया था। अगर मैं उसमें ग्लूकोन डी घोलती तो सारा पानी जो है बाहर आने लगता। तो मैंने कहा कि पहले आप थोड़ा सा पानी पी लो, उसके बाद मैं ग्लूकोन डी बना के देती हूँ। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। दिन हो, सुबह हो, मतलब दोपहर हो या शाम हो, कभी भी उसको चाहिए होता है। तो मैंने बना के दे दिया, उसके लिए ही आता है। मेरे घर में बहुत ज़्यादा कोई ग्लूकोन डी नहीं पीता है, वही शुभी ही पीता है। और यहाँ पे सुबह का दूध है, कल का थोड़ा-सा दूध है बचा हुआ, तो मैंने दोनों को ही एक पतीले में डाल के यहाँ पे उबालने के लिए बैठा दिया है। एक्चुअली दोपहर में आज मैंने मछली बनाई हुई थी, तो जिस दिन मछली बनती है, तो उस दिन दूध नहीं पीना चाहिए, मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, इसलिए वो दूध क्या होगा, तो मैंने सोचा कि इसको दही जमा दूँगी। तो मैंने इस पतीले में उसको उबलने के लिए रख दिया था। थोड़ा-सा दही जमाना होता है ना जब मुझे, तो मैं दूध को थोड़ी देर तक उबालती हूँ ताकि दही मेरी अच्छी तरह से जमे। उसके बाद मैं यहाँ पे बेडरूम में आई और गर्मी बहुत ज़्यादा आज थी गाइज़। मैंने पिछले व्लॉग में ही बताया था, सुबह से थोड़ी-सी राहत थी, बादल लगे हुए थे, तो सुबह में थोड़ी-सी राहत थी, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ने लगा ना, उमस इतना ज़्यादा बढ़ते गया, इतना ज़्यादा बढ़ते गया कि शाम होते-होते तो हे भगवान! मतलब बता नहीं सकती कितनी ज़्यादा गर्मी थी उस दिन। फिर भी मैं यहाँ पे बैठ के अपना काम में लगी हुई थी, वरना दिल कर रहा था कि मैं छत पे जाऊँ। लेकिन ये सारे काम मुझे कंप्लीट करने थे, कल को देना है मुझे आरुष को, इसलिए इसे मुझे छाँटना है। तो मैं सब्जेक्ट वाइज़ सारे बुक्स को एक जगह कलेक्ट करके मैंने रखा। पेजेज़ वाइज़ थे, कोई 40 पेजेज़ के नोट थे, कोई 120 के थे, कोई 80 पेजेज़ वाले थे। तो ऐसे-ऐसे कुछ करके मैंने उनको एक जगह किया। उसके बाद सब पे नाम आरुष का और सब्जेक्ट जो है
और टर्म सब कुछ मेंशन किया मैंने। ये सारा कुछ मेरा निपट गया है। अब इसको टोटल 9 नोट्स जो हैं वो मैं डालूँगी अभी बैग में। और बाकी ये सारे नोट्स हैं, कुछ होमवर्क के हैं, कुछ टेस्ट नोट हैं, तो वो सारे कुछ मैं अभी घर में ही रखूँगी। जैसे-जैसे ज़रूरत पड़ेगी, वैसे-वैसे मैं आरुष को देती जाऊँगी। उनके स्कूल से वो मैसेज आ जाता है कि कौन-सा नोट चाहिए, तो वैसे वो जब ज़रूरत के हिसाब से मैं देती जाऊँगी। और सुबह में मैंने बेडशीट वग़ैरह चेंज किया था सब कुछ, तो वो सारा बेडशीट भी अभी तक मैंने बिछाया नहीं था। तो मतलब काम ही इतना ज़्यादा आज हो गया था ना, एक के बाद एक बहुत ज़्यादा एक मतलब काम बढ़ गया था आज। और थोड़ी देर के लिए मैं दीदी के घर भी चली गई थी, तो ये सारा काम मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो कोई नहीं, थोड़ा-सा टहलने का दिल किया था तो मैं चली गई थी। उसके बाद आने के बाद मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था इस वक़्त काम करने का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। पसीने मतलब एकदम पानी की तरह गिरे जा रहे हैं एकदम। पंखे की हवा भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। बादल होने की वजह से ना क्या होता है कि थोड़ी-सी हवा अगर बाहर चलती है ना तो मौसम अच्छा रहता है। लेकिन अगर हवा ना चले तो उमस जैसा हो जाता है, वो दिन मतलब अजीब-सा ही हो जाता है। वरना पिछले कुछ दिनों से 2-3 दिन पीछे वाले दिन काफ़ी राहत थे, गर्मी से काफ़ी राहत मिली थी हमें, अच्छा मौसम था। लेकिन आज तो हे भगवान! मतलब 3-4 दिन जो राहत थी ना, आज वो सारी कसर पूरी हो गई है। 13 जून का ये व्लॉग है, जो आपने पिछला व्लॉग अगर आपने देखा है तो उसी का अगला हिस्सा है ये, मतलब उसी दिन का। मैंने वो पार्ट अपलोड करने के बाद का ये पार्ट अभी आज मैं अपलोड कर रही हूँ। ताकि एक ही व्लॉग में तो सब कुछ हो नहीं पाएगा, वो सारा पार्ट आ नहीं पाता है, वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने 2 पार्ट में ऐसे करके आज का 1 दिन का पूरा मतलब अपना रूटीन आप लोगों के सामने दिखाया है। और दोस्तों, आप लोगों के साथ-साथ और जिनको भी व्लॉग देखना पसंद हो, प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर आपको व्लॉग देखना पसंद है तो ऐसे व्लॉग्स मेरे चैनल पे हमेशा आते रहते हैं, डेली रूटीन व्लॉग्स हमेशा आते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपका सपोर्ट ही मेरा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और मैं चाहती हूँ कि आपके सपोर्ट से ही मेरी जो वाईटी फैमिली है वो बहुत बड़ी होती रहे दिन ब दिन। मेरी मेहनत तो है, लेकिन ये मेरी मेहनत के साथ सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बिना आपके सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। किसी न किसी के सपोर्ट के साथ ही, किसी अपने के प्यार के साथ ही कोई आगे बढ़ता है। तो प्लीज़ अपना प्यार, अपनापन और अपना सपोर्ट मुझे देते रहिएगा, और मुझे पता है आप लोग ज़रूर देंगे और मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, मेरा देखिए बेडशीट मैंने बिछा दिया है। और दोस्तों, मेरे पास ना ऐसी इलास्टिक वाली 3 बेडशीट हैं, तो अक्सर आप लोग 3 बेडशीट ही देखते होंगे। मैं अक्सर यहाँ पे इस वाले गद्दे पे डालती हूँ। बाकी जो प्लेन बेडशीट है वो मैं अंदर वाले बेडरूम वाले बेडशीट पे मतलब गद्दे पे बिछाती हूँ वो। क्योंकि इस वाले गद्दे पे ना बिना इलास्टिक वाली अगर मैं बेडशीट डाल दूँ तो बच्चे हैं ऐसे मतलब उछल-कूद करते हैं ना कि वो मतलब निकल जाती है, ढीली-सी हो जाती है, और मुझे ढीली बेडशीट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। टाइट जो एकदम रहती है वही मुझे पसंद आता है, वैसे बेडशीट पे ही सोने में मुझे अच्छी नींद भी आती है। बेडशीट अगर घुचुड़-मुचुड़ हो जाती है ना तो मुझे उस पे नींद भी नहीं आती है एकदम। साफ-सुथरी बेडशीट हो, टाइट बिछी हो, वैसी बेडशीट पे वैसे बेड पे ही मुझे नींद आती है सुकून की। और यहाँ पे मेरे बेटे को देखिए मेरे हेल्प कर रहा है, मैंने उसको बुलाया था कि एक्चुअली इसको भूख लगी थी। तो मैंने कहा कि बस मैं कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी और आपको खिलाऊँगी, उससे पहले आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तो वो आराम से मैं बुलाती हूँ तो चला आता है। वैसे जब उसने सुना ना कि अब मुझे कपड़े निकाल के मम्मी को देना है तो मुँह बना रहा था। ये बच्चे ना बहुत लेज़ी होते हैं। जैसे-जैसे बड़े होते हैं ना वैसे-वैसे उनके अंदर ये होने लगता है कि मुझे हेल्प नहीं करना, मुझे काम नहीं करना। खेलेंगे जितना दिन हो सके, लेकिन काम करने को अगर कह दो तो उनका मुँह बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनसे कुछ न कुछ हेल्प लेती रहती हूँ ताकि उनको भी आदत बनी रहे।
पहले शुरू-शुरू में शुभी को कभी भी मैं कैमरे के सामने लेकर आती थी ना, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। वो कैमरे के सामने मतलब अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करता था, पता नहीं उसके मन में क्या होता था, आना नहीं चाहता था। लेकिन अब धीरे-धीरे वो फ़ैमिलियर हो गया है, इस चीज़ की हैबिट हो गई है उसको और आराम से वो काम करने को कुछ कहती हूँ तो मतलब मेरा कोऑपरेट करता है मेरे साथ। वरना पहले तो कैमरा देखते ही एकदम मुँह घुमा लेता था, मुझसे कहता था कि, "क्या तुम कैमरा लेके आ जाती हो?" उसको अच्छा नहीं लगता था। और अब तो वो खुद कहता है कि लाओ मम्मी मैं तुम्हारी वीडियो बना देता हूँ। तो ये चीज़ मुझे देख के अच्छा लगता है कि चलो व्लॉगिंग जो मैं कर रही हूँ उससे भी मेरे बच्चे के अंदर कुछ परिवर्तन आ रहे हैं, कुछ बदलाव आ रहे हैं और वो बदलाव अच्छे हैं। तो खुशी भी होती है कि हर चीज़ का अगर पॉज़िटिव तरह से अगर हम लें, तो कुछ ना कुछ अच्छाई हमें दिख ही जाती है। काम कम कर दो बच्चों, वॉल्यूम कम करो। आज मुझे बस एक राहत थी कि डिनर में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, मैंने बस रोटी बनाई। एक्चुअली मैं बनाने वाली थी चावल क्योंकि दोपहर में जो मैंने मछली बनाई थी, वो मछली अभी बची हुई है और उसके साथ मुझे चावल खाना ही पसंद है, रोटी मुझे पसंद नहीं आता है। और मेरे बड़े बेटे को भी चावल ही ज़्यादा पसंद आता है, तो मैंने तो उसके लिए चावल रखा हुआ था दोपहर का ही, मैंने एक्स्ट्रा डाला हुआ था उसके लिए, वो अक्सर ना शाम को खाता है थोड़ा। तो शाम को तो हम लोग दीदी के घर चले गए थे, तो वो बचा हुआ था, तो मैंने वही चावल उसको दिया है। उस मैंने पूछा भी, "तुम चावल खाओगे या रोटी?" तो उसने आराम से कहा कि, "नहीं, मुझे चावल ही चाहिए।" मुझे भी दोस्तों चावल ही पसंद आता है मतलब मछली के साथ। लेकिन सुशील जी की डिमांड थी कि वो भई रोटी ही खाएँगे। इतनी गर्मी में अगर चावल खा लेते, तो मुझे एक राहत मिल जाती, लेकिन नहीं उनको रोटी खाना था। मछली मतलब मैंने फ्राई करके मसाले में अच्छी तरह से रखा हुआ था, तो वो कह रहे थे कि मतलब मेरे लिए रोटी बना देना, तो मैंने कहा कि अब उनके लिए रोटी, फिर बाकियों के लिए चावल, सिर्फ़ हम और आरुषि ही तो बचे हैं, तो मैंने सबके लिए ही रोटी बना दी। क्या 2 जगह 3 जगह मैं करने जाऊँ? मैं थकी हुई सी महसूस कर रही थी थोड़ा सुबह से मतलब एक टाँग पे खड़े होके बस करती जा रही थी काम। तो मैंने कहा कि चलो एक ही चीज़ बना के हटा लेती हूँ फटाफट से। उसके बाद मैंने आरुष को थोड़ा-सा जो ग्रेवी बची हुई थी मछली की वो दिया मैंने और जो फ्राई वाली मछली थी वो दिया। दोनों बाप-बेटे को यही वाली मछली बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो मैंने दे दिया खाने के लिए उसको, उसके बाद मैंने जो ये मेरा काउंटर थोड़ा-सा गंदा हो गया है रोटी बनाने के बाद, उसको मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी। वक़्त तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, 9 से ज़्यादा हो रहे थे लेकिन अभी तक सुशील जी नहीं आए हैं और कॉल करके पता चला कि अभी उनको आने में काफ़ी वक़्त है। तो बच्चों ने तो खाना खा लिया है, आरुष यहाँ पे खाना खा ही रहे हैं और साथ में देख रहे हैं क्रिकेट, क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है क्रिकेट देखना। और यहाँ हम दोनों मम्मी-बेटा थोड़ा आराम कर रहे हैं। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया हुआ है, मैं अभी सुशील जी का वेट कर रही थी, अब देखिए कब तक वो आते हैं। तब तक मैंने सोचा कि चलो मैं अपनी दही जमा लेती हूँ। जो उबला हुआ रखा हुआ था, तो दूध काफ़ी उस वक़्त गरम था, तो दूध उतना ही गरम होना चाहिए जितना आपकी उँगली सह सके। मतलब गुनगुना होना चाहिए तभी उसमें जमावन को डाला जाता है। तो मैंने यहाँ पे जमावन को डाल दिया और अच्छे से मिक्स करके इसको किस तरह से जमाती हूँ आप लास्ट में देखोगे। इसको एक अच्छे से टॉवल में उसको रैप करके पूरा मैं पतीले को रख देती हूँ, सुबह एकदम अच्छी तरह से जमी हुई दही मुझे मिल जाती है। तो दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।